यौम आज़ादी के मौके पर प्रधानमंत्री जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टॉक ऐलान। To our neighbor who has never been able to reconcile with the idea of Pakistan and is a threat to the regional peace and stability, the strategic calculus of our arch rival, carrying an illusion of being a great power and blinded by Hindutva-driven hyper-nationalism, needs serious attention of the world. पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, तो जिनकी पूरा मुल्क ही इस्लामिक नेशनलिज्म पर बेस्ड हो, वो क्या सामने वाले पर ये तंकीद कर सकते हैं कि वहां पर अब हिंदू नेशनलिज्म जो है वो राइज हो रहा है और रीजन के लिए खतरा है। आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म ने जो स्पीच की है, और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा नो इफ्स और बट्स अबाउट इंडियाज ग्लोरियस फ्यूचर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा इंडिया ऑन डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट कैन शेप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप मजे की बात देखें कि इंडिया अपनी 77 जो एनिवर्सरी है उसके ऊपर क्या कर रहा है, चिप मेकिंग में थाईलैंड का मुकाबला कर रहा है, और हमने अपनी वो रेटरिक मेंटेन की, सेम रखी। ये है फ़र्क। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा ट्विटर का हैंडल, जाइए और फॉलो कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से अपनी बात कही, अपने देश को, लोगों को संबोधित किया। वहीं पाकिस्तान में अभी कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं, बस उसके जगह पर उन लोगों ने एक स्टैचू खड़ा कर दिया है कि भाई कुछ देर के लिए जब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं होता तब तक ये प्रधानमंत्री रहेगा। तो उसके जगह पर भाषण देने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए। अब पानी पी पी कर ही पाकिस्तानी मीडिया अपने आर्मी चीफ को भला बुरा कह रहा है कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो आगे की बात करते हैं ये है, हम लोग माजी की बात करते हैं, पीछे हमारे साथ क्या हुआ हम उसी की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते ही नहीं। मतलब ये लोग भी नरेंद्र मोदी का कंपेयर अपने उस अदने से जनरल से कर रहे हैं कि जनरल ऐसा भाषण देता है, ये भाषण देता है, नरेंद्र मोदी इस तरह से बोलते हैं। कहाँ भारत के प्रधानमंत्री और कहाँ तुम्हारा जनरल, इस तरह की चीज़ें कंपेयर बनता ही नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया करे तो करेगा, किसी को किसी से कंपेयर कर ही देता है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आर्मी की शासन चलती है। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ को अपना त्याग पत्र देना पड़ा। अब हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। जब तक पाकिस्तानी आर्मी नहीं कहेगी कि तुम त्याग पत्र दो, तब तक वो ऐसा कर भी नहीं सकते। वो अपने मन से भी चाहेंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्मी है। अब आर्मी पता नहीं क्या करना चाहती है, या हो सकता है इसके पीछे और भी कोई रीज़न हो। लोन मिलते ही शहबाज शरीफ को अपना हिस्सा मिल गया हो, ये भी रीज़न हो सकता है कि अब भाई वो दूसरे जगह शिफ्ट होंगे तो चलो छोड़ो, पाकिस्तान में बचा ही है क्या, प्रधानमंत्री बनने से क्या ही फायदा जब एक आर्मी के इशारे पर काम करना है। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो को हम लोग देखते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर प्रधानमंत्री जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टॉक ऐलान। खिताब के दौरान कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये पड़ोसी हमेशा इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा रहा। पाकिस्तान इज आवर आइडेंटिटी। पाकिस्तान है तो हम हैं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। To our neighbor who has never been able to reconcile with the idea of Pakistan and is a threat to the regional peace and stability, the strategic calculus of our arch rival, carrying an illusion of being a great power and blinded by Hindutva-driven hyper-nationalism, needs serious attention of the world. To my Kashmiri brethren, I would say that inshallah, you will also get free from the clutches of the brutal occupation forces. To our brothers of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, who are resiliently fighting against the savages of terrorism, with respect to our Afghan brothers, we have been the most hospitable nation and wish that they reciprocate to our earnest efforts to the least and not allow their soil to be used against us. आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म ने जो स्पीच की है, और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ,
तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की। उन्होंने जो हिस्टोरिक रेड फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि दो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में ईवल हैं, एक करप्शन और दूसरा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब मज़े की बात ये है कि करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे कोई बात भी नहीं करता और करप्शन पे भी कोई नहीं बात करता, बिकॉज हमारे जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो तो सारे ये हैं। सो वो सियासी जमात ही नहीं है कोई। खैर एनी हो, अब मोदी साहब ये कहते हैं जनाब कि ये मेरी ज़िंदगी की कमिटमेंट है। जारी गल है उन्होंने ना आगे है ना पीछे ना कोई औलाद है, एंड दैट गिव्स हिम सॉर्ट ऑफ एन एज ओवर मैनी अदर्स। वो सारी बात है, गांधी फैमिली को वो टारगेट कर रहे हैं। और इधर पाकिस्तान है जहाँ पे ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात की और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, हम उनके जो ज़ख्म है उनके ऊपर पट्टी रखेंगे। सो इस दफ़ा आर्मी चीफ ने कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इकट्ठा जिक्र किया है। सो इट मीन्स कि तीनों जो जगह हैं वो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और हमने अपनी वो रेटरिक मेंटेन की, सेम रखी। आप मज़े की बात देखें कि इंडिया अपनी 77 जो एनिवर्सरी है उसके ऊपर क्या कर रहा है, चिप मेकिंग में थाईलैंड का मुकाबला कर रहा है। और दोनों ममालिक जो हैं वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट में भाग रहे हैं। और आप पाकिस्तान को चाइनीज़ जो हैं वो ML1 प्रोजेक्ट नहीं दे रहे जो कि 10 अरब डॉलर का है। द रीज़न बिहाइंड इज़ वो कह रहे हैं कि ये आपकी इकॉनमी इतने जोगी नहीं है, आपका मुल्क इतना जोगा नहीं है कि वो 10 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट उसको डाइजेस्ट करे। ये है फ़र्क। कहाँ मोदी ने 10 अरब डॉलर का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना दिया, और कहाँ खबर ये आ रही है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों कोई टेंशन ना लवो, सी तोड़े नाल धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है। सो ये है, वी आर लिविंग इन पास्ट। पाकिस्तान की जहां पर एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा लेते ही उन्हें बात तो करनी चाहिए थी कि मैं कैसे इलेक्शंस करवाऊंगा मुल्क में, लेकिन वो भी कश्मीर चले गए। ठीक वैसे ही पाकिस्तान की 76th इंडिपेंडेंस डे को लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व ड्रिवन नेशनलिज्म के ऊपर अपने खदशात का इजहार किया। तो जिनकी पूरा मुल्क ही इस्लामिक नेशनलिज्म पर बेस्ड हो, वो क्या सामने वाले पर ये तंकीद कर सकते हैं कि वहां पर अब हिंदू नेशनलिज्म जो है वो राइज हो रहा है और रीजन के लिए खतरा है? नहीं, वो तनकीद करने पे आप किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। जाहिर है वो जिसकी मर्जी जो तनकीद करे। अब जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चला है गुज़श्ता 4-5 सालों में, पहले पाकिस्तान में जो है वो ट्रेंड ये था कि वो भारत के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते थे खुल के। फौज को ये बताया जाता था कि भारत आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। ये था पहले। गुज़श्ता 4-5 सालों में उन्होंने इसको कम्प्लीटली जो है वो चेंज करके तो लफ्ज़ भारत की जगह जो है हिंदुत्व लगा दिया, पूरा प्रोपोगंडा शुरू किया। इससे आपको मतलब निकालते हैं कि क्या मतलब निकलेगा? मैं निकालता हूँ। इससे जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो ये मैसेज देना चाहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं है। ये जो है हिंदुस्तान के अंदर एक तंजीम है जो दरअसल एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए उन्होंने पिक किया हिंदुत्व को, जिसका दूसरा मतलब क्या है कि वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उनकी इस बात पे तालियां बजाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं ना जो हिंदुत्व के खिलाफ वही नजरियात रखते हैं जो ये रखते हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। तो इस हिसाब से देखें, ये उनकी एक मेरे नज़दीक एक टैक्टिकल मूव है। आज तो चले वहाँ मोदी साहब की हुकूमत है, लेकिन कल अगर जो है आज रात को वहाँ हुकूमत बदल जाती है, मसलन कांग्रेस की आ जाती है, तो क्या कांग्रेस को इस बात पे कोई तकलीफ होगी अगर पाकिस्तान के जर्नल दिन में 20 दफा कहते हैं कि हमें भारत में हिंदुत्व से खतरा है? आई डोंट थिंक दे विल केयर। ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या UPI के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो पेपल के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।